उत्तराखंड में टूरिज्म को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और ये कहना बिल्कुल सही होगा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो साल भर में यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर पर्यटक आ जाते हैं। फिर चाहे हम इसमें चार धाम यात्रा के पर्यटकों को जोड़ दें, नैनीताल, मसूरी जैसे जो जगह है वहां पर जो पर्यटक आते हैं उन्हें जोड़ दें, तो ये करोड़ के आंकड़े को जो है छू देता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा बूम कर सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वो जो सरकार की जो कहें खामोशी कहें या सरकार का कहें कि वो करना नहीं शायद चाहती है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से टूरिज्म इतना तेज बढ़ नहीं पाता है। अभी मैं जिस सड़क में हूँ ये कालीमठ के ले जाती है। कालीमठ जो है ये पड़ता है आपका अगर हम बताएं आपको तो ये केदारनाथ वाली जब आप जाएंगे केदारनाथ के लिए तो उससे पहले एक रास्ता अलग कट जाता है गुप्त काशी से, और वहां से जाएंगे आप काली मठ में। काली मठ का अपना एक इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आप लोग गूगल करेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काली मठ का अपना एक इतिहास है। आप दर्शन करने के लिए वहां पर आ सकते हैं। धारी देवी का नाम आज हर कोई सुना है, हर किसी ने, हर कोई जानता है। तो उसी बीच में अगर हम काली मठ की बात करें तो काली मठ भी धारी देवी से ही जुड़ा हुआ है। एक मंदिर है जहां पर माता वहां पर विराजमान है। तो काली मठ बहुत ही अगर कहें तो शास्त्रों में भी है उसका उल्लेख, और उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा काली मठ को पूजा जाता है, माना जाता है माँ को। तो ये सड़क जो जाती है वहां पर, ये सड़क अभी आप लोगों को थोड़ी सही दिख रही होगी। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हुआ क्योंकि मेरे कैमरामैन ने भी ये कहा कि आप यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं, ये सड़क तो यहाँ पर तो ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पैच पूरी, अगर मैं कहूँ आपको 10-15 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें ये पैच जो है वो बस सही है, और बिल्कुल भी कहीं पर सड़क सही नहीं है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर आपके पास एसयूवी नहीं है, सेडान है, तो शायद आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। इतनी स्थिति यहाँ पर खराब है। आगे जाके मैं थोड़ा सा आप लोगों को और दिखाता हूँ कि स्थिति कैसी है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी आगे जाके। और ये जगह जो है वो मुश्किल से मुझे लग रहा है ये आधा किलोमीटर का करीब का ये एरिया है जहां पर थोड़ी बहुत सड़क सही है। और यही जो खामोशी होती है सरकार की, यही जो सरकार जो ध्यान नहीं देना चाहती है, इसकी वजह से पर्यटक अगर एक बार आए तो वो दोबारा नहीं आना चाहता है। दिन भर में 1000 से ज्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है पर्यटक अभी आते होंगे, गाड़ियां भी आती बहुत ज्यादा। और इस तरह की सड़कों की वजह से जो है वो शायद दूसरों को ना कहें कि आप वहां जाइए, ऐसी स्थिति है। जबकि यहीं से बहुत ज्यादा कमाई सरकार को भी हो सकती है, पर्यटन बहुत आगे बढ़ सकता है, तीर्थाटन जो है वो आगे बढ़ सकता है। अभी चलेंगे और दूसरी जगह पर मैं सड़क आप लोग को दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि स्थिति कैसी है। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि काली मठ के लिए जो सड़क जाती है वो थोड़ी ठीक ठाक सड़क है। अब मैं असली सड़क में आ गया हूं। ज्यादातर अगर सड़क की बात करें, अगर मैं एक दायरा बता रहा हूं, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर सड़क जो है वो बिल्कुल ऐसी है। मैंने बताया आप लोगों को कि बहुत बड़ी संख्या में लोग माँ काली मठ के जो है वो मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसी सड़कें कई सारी सवाल खड़े कर देते हैं। अब आप देखिए कैसी सड़कें हैं, कहीं कहीं पर तो थोड़े थोड़े पैच करके लगाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर भी इनको मुझे पता नहीं है इनको कहते क्या है, ईंटें टाइप की जो है वो लगाई गई हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर है 10-10, 5-5 मीटर की गैप में ऐसे लगाया गया है। बाकी ज्यादातर सड़क जो है वो बिल्कुल ऐसी है जो दिख रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो व्यक्ति दिल्ली से आया होगा, जो हरियाणा से आया होगा, क्योंकि टूरिज्म तो वहीं से बूम होगा ना, वहीं से लोग आएंगे, या फिर जो उत्तराखंड के अन्य जो जिलों से आ रखे होंगे, अगर वो मंदिर में जा रहे हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अब आप देखिए ये सड़क को, मेरे सामने जो है वो सड़क को देखिए। पहले तो आप गाड़ी को देखिए वो किस तरह से आ रही है, और कितनी मुश्किल से वो गाड़ी भर कर, लोकल गाड़ी होगी, किसी गाँव को जोड़ती होगी, और लोग यहाँ पर इन गाड़ियों में जा रहे होंगे अपने गाँव की तरफ। आप सोचिए इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल ये जो गाड़ी है, इसको मुझे लगता है साल में अगर कोई व्यक्ति जो है एक बार इसकी सर्विसिंग कराएगा, लेकिन इस सड़क में चलकर उसे साल में 4 बार सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति है। उसके टायर जो 1 साल चल सकते थे, वो उसके टायर जो है वो 6 महीने में ही घिस जाएंगे। ये चीजें ऐसी यहाँ पर है। कार देखिए एक और आ रही है, कैसी स्थिति है यहाँ पर, ये देखिए। ये लोग भी परेशान है, हर कोई परेशान, जबकि दूर देखिए। इसी तरह से सड़कों की हालत बहुत खराब है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग और पर्यटन विभाग एक ही मंत्री के पास है। मंत्री अगर चाहें तो दोनों के अधिकारियों को बैठाकर आराम से समझा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, खासतौर पर वो सड़कें जो कि तीर्थाटन को जोड़ती हैं, वो सड़कें जो कि जहां पर हमारे जितने भी पर्यटक हैं वो जाते हैं, उन सड़कों तो कम से कम ठीक कर लो। अगर वो सड़कें भी ठीक नहीं रहेंगी तो क्या स्थिति होगी। लगातार देखिए पर्यटक आ रहे हैं, ये देहरादून से आ रहे हैं, और इस तरह की सड़क में इनकी हालत आप सोच सकते हैं कि कैसी होगी। ज्यादातर सड़क ऐसी ही है। सरकार को समझना होगा
कि अगर इसी तरह से स्थिति रही, अगर इसी तरह से रहा, तो जो पर्यटन हमारा बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है वो पर्यटन आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे और इस चीज का जो है उनको सामना लगातार करना पड़ेगा। हो सकता है भविष्य की अगर मैं बात करूं तो भविष्य में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटन जो है यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें संभाल सकते हैं? क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए? इस तरह की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। और ये एक सड़क की बात नहीं है, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो सड़कें बनती हैं वो 1 साल भी टिक नहीं पाती हैं, खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। पर्यटक जो आ रहा है वो परेशान रहता है और इस तरह से, जिसे उत्तराखंड में कहा जाता है कि पर्यटन रीढ़ की हड्डी है, ऐसी रीढ़ की हड्डी अगर चरमरा जाएगी, अगर वो थोड़ी भी हिल जाएगी, तो सोचिए आपके पर्यटक जो यहाँ पर आ रहा है या पर्यटन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर खराब हो सकता है। और भविष्य जो है हो सकता है कि किसी प्राइवेट कंपनी को पूरा प्रदेश देना पड़े, क्योंकि सरकारी विभाग तो इसी तरह से काम करते रहेंगे, ऐसी सड़कें बनाएंगे जो हमारे जहां पर भी हमारे मठ मंदिर है वहां पर अगर कोई जाना चाहता है तो उसको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।